बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक छोटे बच्चे का कुर्ता पजामा पे मबनी एक ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन इंशाल्लाह बहुत कम वक्त के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। मुकम्मल टेक्निक्स पर मबनी हमारी आज की वीडियो होगी। आपने वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना ताकि आपको आसानी के साथ ये डिज़ाइन बनाना समझ आ सके। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। लेकिन इससे कबल के वीडियो को का बाकायदा आगाज़ करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने अपना फ्रंट और बैक कट कर लिया है। और आप अपने कपड़े की हिसाब से, अपने कपड़े के कलर के कम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे पाइपिंग आप इसका डिसीजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की पाइपिंग यहाँ पे चूज़ की है। तो यहाँ पे ये 5 साल के बच्चे की मेजरमेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 6 इंच पे हमने यहाँ पे कॉर्नर पे लेआउट कर लिया है, जहाँ से हमने अपने फैब्रिक को कट कर लिया। अगर ये डिज़ाइन आपने बनाना है तो कम से कम आप 1.5 इंच या 2 इंच आप अपने जो लेंथ विड्थ है हमारे फैब्रिक की, वो आपने एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिंगल फुट लिया है। ये पाइपिंग आप हाथ से भी बना सकते हैं और मैनुअली ये बाज़ार से भी इजी मिल जाती है। आप बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहें तो इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। इस तरीके से आपने ये जो धागा होता है ये इजी मार्केट में अवेलेबल है। ये थोड़ा सा हेल्दी होता है, मोटा होता है, और इसके बिहाफ पे आप इस तरीके से पाइपिंग निकाल के अपनी जो ये डोरी पाइपिंग है आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अब हमने फाइनली यहाँ पे हमारी जो मुकम्मल पाइपिंग है वो आपने डोरी पाइपिंग बना लेनी है। एक हमारी फ्रंट पे आएगी, दूसरी हमारे बैक साइड पे आएगी, जो हमारी कमीज़ है उसकी बैक साइड पे आएगी। और यहाँ पे 1/2 इंच का आपने मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जितना भी हमारा फैब्रिक है इसको आपने कट कर लेना है। साथ साथ में आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि आपका काम खूबसूरत होता जाए। यहाँ पे आपने 2 तहों के दरमियान में आपने इस तरीके से डोरी पाइपिंग को रखना है। और जो एक साइड का जो हमारा फुट है इसी से आपने ये डोरी पाइपिंग फाइनली भी अटैच करनी है। तो यहाँ पे इसकी जो आसान सी टेक्निक है वो ये है कि फ्रेंड्स, आप जस्ट सीधी सिलाई लगाते जाएंगे ऑटोमेटिक। इंशाल्लाह जब आप इसका तजुर्बा करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इस फुट से आपकी डोरी पाइपिंग बहुत आसानी के साथ लगती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इंशाल्लाह जब इसकी आप फिनिशिंग देखेंगे वो भी आपके सामने आ जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त यूनिक सी डोरी पाइपिंग कितनी सफाई के साथ लग गई है। और इसी तरीके से हमने इसको फाइनल करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरलॉक कर लिया है अपने दोनों तहों को ताकि हमारे धागे ना निकल सकें। यहाँ पे आप स्लिट के लिए जो है आप पेपर फ्यूज़ दे सकते हैं। पेपर फ्यूज़ में आपने ये देखना है कि 7.5 इंच पे हमने अपनी स्लिट तैयार करनी है। 8.5 इंच हमने यहाँ पे फुल लेंथ रखी है। विड्थ आप 2.5 इंच या 2 इंच दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्लैक फैब्रिक ले लिया अपनी स्लिट से रिलेटेड, क्योंकि हमने अपनी कमीज़ के जो साइड्स हैं इनमें डोरी पाइपिंग भी ब्लैक ही डाली है। तो यहाँ पे ब्लैक ही हमने पाइपिंग भी निकालनी है अपने गले से। 4 इंच यहाँ पे हमने कपड़े की विड्थ रखी है। और 4 इंच विड्थ को इस तरीके से आपने रखने के बाद जितनी आपकी लेंथ होगी, जैसा कि हमने 8.5 इंच लेंथ रखी है, तो इससे 2 इंच आप 1.5-2 इंच आप फालतू रख सकते हैं। अगर ऊपर आप एक्स्ट्रा निकालते हैं तो आप फिर थोड़ी सी पैमाइश को ज़्यादा रख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 फुट की हमने यहाँ पे पाइपिंग कर लेनी है। और पाइपिंग आपने इस तरीके से करनी है कि आपकी पाइपिंग बिल्कुल सीधी आए। एक्स्ट्रा जो आपका फैब्रिक है इस तरीके से आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने बिल्कुल मिडल में जाके आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल मिडल में जाके मैं अपनी सीजर की मदद से अपने जो पेपर फ्यूज़ है उसको कट कर रहा हूँ ताकि हमारी स्लिट बिल्कुल सीधी निकले, खूबसूरती से निकले। और फिर हमने इसकी बिल्कुल रूट में जाके, जड़ में जाके यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है ताकि ये सिलाई हमारी नज़र ना आने पाए। तो यहाँ पे अगर आप नीचे बबन में ब्लैक थ्रेड फिल कर लेते हैं तो भी बेहतर है, और अगर नहीं करते तो भी ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ब्लैक थ्रेड आप इसमें फिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है अगर आपके पास टाइम हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारी डोरी पाइपिंग निकल गई है। यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी एक बनाई है जिसका 1.5 इंच हमने विड्थ लिया है। एक साइड हमने यहाँ पे बैंड कर लिया है। 10.5 इंच इसकी हमने लंबाई ली है। ऑल अराउंड हमने यहाँ पे इस पर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये लॉक हो जाए।
और इसी तरीके से अब हमने अपने बैन पे भी आप देख सकते हैं एक पैर की सिलाई निकाल कर हमने पाइपिंग निकाल लेनी है, ताकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा बन जाए हमारी फ्रंट में और हमारे बैन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो 1 फुट की हमारी जो पाइपिंग है ये कितनी ज़बरदस्त यूनिक सी निकल आई है। यहाँ पे अब जो डोरी है वो निकालने का तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल रूट से आपने कपड़े को कट करना है। 2 पॉइंट पे आपने इसकी विड्थ रखनी है और सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। और फिर उल्टी साइड से आप देख सकते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसको हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे जो फिनिशिंग वाली पोर्शन है उसको हमने इस तरह बैंड करते हुए फाइनल सिलाई लगाते हुए हमने अपनी डोरी को मुकम्मल कर लेना है। इसका ये एडवांटेज होता है, एक तो आपकी डोरी जो होती है वो मजबूत हो जाती है, एक तो जो हमारा धागा सिलाइयों के दौरान अटैच होता है वो भी इसमें प्लस हो जाता है, और प्लस इस तरीके से सीधा आपने कपड़ा ले रहे होते हैं तो ज़रा मज़ीद आसानी हो जाती है, मज़ीद मजबूती आ जाती है। बार बार बटन्स होल खुलने और बंद होने की सूरत में इनके दरम्यान में गैप नहीं बनता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-2 इंच की हमने यहाँ पे ये डोरियाँ कट कर ली हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडिंग में आपने आयरन को यूज़ करते हुए अपनी बैंडिंग को परफेक्ट कर लेना है। परफेक्ट करने के बाद आपने ऑल अराउंड हमारी जो स्लिट है इस पर आपने सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई आपने कोशिश करनी है बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। यहाँ पे आप अपने फ्रंट और बैक को आपस में यहाँ पे जॉइंट करें, और जॉइंट करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप डबल सिलाई लगा लें तो ज़्यादा बेहतर और मौसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट और बैक हमने आपस में जोड़ा है, हमने इस पर ओवरलॉक किया ताकि हमारी फिनिशिंग रहे। यहाँ पे अब हम अपने बैन का जो हाला है वो कट करते हैं। बैन का हाला आपने बिल्कुल राउंड करके इस तरीके से कट करना है। इस पर डीपली मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मेरे सेशंस मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हाला परफेक्ट हो चुका है। अब हम एक साइड से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी जो सिलाई है वो खूबसूरती के साथ लगे। यहाँ पे एक आपने तयन कर लेना है कि जितना आपने एक साइड रखी है उसी की बिहाफ पे आपकी दूसरी साइड भी होनी चाहिए, ताकि ये आपका बैन बिल्कुल इक्वल दोनों तरफ आपके एक जैसे लगें। यहाँ पे हमारा जो तीरे की सिलाई है वहाँ पे हमने निशान विजिबल करके इसको मैयर कर लिया। 4.25 इंच के राउंड अबाउट ये आ रही थी, तो 4.25 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया। उसी के बिहाफ पे हम सेकंड जो हमारी पार्ट है हमारे बैन का वो हमने कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत आसान सी टेक्निक है बैन को बिल्कुल मिडल में लाने में, बैन को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए। यहाँ पे आप यहाँ से हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं। देखिए मेरा थोड़ा सा फ़र्क था तो मैंने इसको बराबर कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्योंकि ऊपर हमारी पाइपिंग है तो पाइपिंग में अगर सिलाई लगे तो थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगती, तो मैंने बिल्कुल बैन के नीचे वाले पोर्शन पे सिलाई लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि इस सिलाई में मैंने 2-in-1 टेप अपने बैन में यूज़ किया है। उससे क्या एडवांटेज होता है कि हमारा जो बैक का कपड़ा है बैन का वो स्टिल हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उससे मज़ीद खूबसूरती आ जाती है। अगर आपकी सिलाई ना भी लगी हुई हो तो वो भी कवर कर लेता है। अब यहाँ पे हम अपनी कमीज़ को बिठा लेते हैं। फ्रंट और बैक को बैन लगाने के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह खूबसूरती के साथ हमारी कमीज़ बैठ चुकी है। अब फाइनली 1-1 इंच पे हम यहाँ पे बटन्स होल के लिए यहाँ पे हम निशानात लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने डोरी ही यूज़ करनी है। मैंने वीडियो के अंदर आपको सेम कपड़े के साथ की डोरी बनाना बताई है, वो इसलिए कि आपको कैमरे में अच्छे तरीके से समझ आ सके। ब्लैक कलर की डोरी आपको समझ ना आती, बनाना और बताना आपको थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता, इसलिए आप यहाँ पे ब्लैक कलर की भी डोरी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ओरिजिनल फैब्रिक से रिलेटेड अगर अपनी पसंद के मुताबिक लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आपने बटन होल को देख लेना है, इसका तयन कर लेना है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और फिक्स आपका बटन होल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने जो हमारी डोरियाँ हैं वो आपने 2-2 इंच बिहाफ पे 2-2 इंच पे साइज़ पे हमारी ये डोरियाँ कट हुई हैं। इनको 2-2 इंच पे ही हमने इस तरीके से मिडल में टर्न करके इस तरीके से रखते जाना। 1-1 इंच हमारा एक डोरी से दूसरी डोरी का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी डोरियाँ हैं वो इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। अटैच होने के बाद अब हमने यहाँ पे हल्का सा ठोका बना देना है ताकि यहाँ से हमारी थोड़ा सा जो हिस्सा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। बैक से धागा निकालते हुए आपने अच्छे तरीके से गिरा कर लेनी है ताकि हमारी इसमें मजबूती आ जाए। एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है उसको आप कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो हमारी बचेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे बैक साइड है डोरी की उसको भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉक कर रहे हैं ताकि बार बार बटन यूज़ होने के बाद हमारी जो पट्टी है ये जो हमारे बटन होल्स हैं वो लूज़ ना होने पाएँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो डोरी पाइपिंग है वो लगने के बाद जो हमारे बटन होल वाले
जगह पे डोरी है वो लगने के बाद और फाइनली बटन अटैच होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लुक कितनी प्यारी, कितनी यूनिक सी एक लुक है। आप डोरी पाइपिंग दोनों तरफ पे भी निकाल के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जस्ट ये हमारा एक आइडिया था। होप सो आज का हमारा सेशन भी आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक सा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।